हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का मैट्रिक परीक्षा जो कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, विज्ञान के सब्जेक्टिव साइंस का अच्छा खासा कलेक्शन लेके आया हूँ बच्चे। इस प्रश्न में आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे बच्चे, बिल्कुल ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सीधा हु बहु आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चे, आप बस अंतिम समय तक बने रहें। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपके 2 नंबर से 5 नंबर तक के प्रश्न को बचाने का जिम्मेवारी मैं आपके अक्की सर लेता हूं। तो बस ज़्यादा समय बोलकर बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के पहले की ओर चलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चे? पहला प्रश्न यह है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए। एकदम रट जाइए मेरे प्यारे बच्चे। कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम का उपयोग किया जाता है वह है धोने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों Na2CO3 × NH2O। याद रखना बच्चे, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए बच्चे तो बिल्कुल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कहां से मिलेगा आपको पीडीएफ? आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो इस नंबर जो नीचे दिख रहा है इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए और बताइए कि हमें 10 क्लास के स्टूडेंट ने प्लीज ज्वाइन द ग्रुप सर। हम तुरंत आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? उत्तर सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में OH यानी आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन प्लस अपेक्षा अधिक होती है। हाइड्रोजन माइनस आयन की सांद्रता हाइड्रोजन प्लस की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने दूसरा प्रश्न को भी याद कर लिया होगा। कलम कॉपी लेके बैठे प्यारे विद्यार्थियों और तुरंत इस कॉपी को इस नो क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स करें बच्चे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? आई रिपीट अगेन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? हो सकता है यह प्रश्न 2 नंबर के सेक्शन में आपके अपने एग्जाम के क्वेश्चन में दिख जाए, तो आप उत्तर क्या लिखोगे? आराम से सोचो, आराम से लिखना। देखिए लिखना, अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण आयन उत्पन्न होता है। एक बार फिर से, अम्ल के जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण आयन उत्पन्न होता है। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यह था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिएगा, पीतल एवं तांबे बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? VVI इस क्वेश्चन को लगा लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे बच्चे। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शायद 5 नंबर के सेक्शन में, या अगर 5 नंबर में ना तो 2 नंबर के सेक्शन में श्योर रखा हुआ प्रश्न है। रखे हुए प्रश्न को मैं करवा रहा हूं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर सुनिएगा बच्चों, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। फिर से, पीतल और तांबे के बर्तन पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि प्यारे बच्चों, वे अम्ल के पीतल और तांबे में क्या होता है कि धातु की सतह पर क्या होता है, विषैले पदार्थ का यौगिक होता है, जिसके कारण उसके जो पीतल में जो दही या दूध होंगे उसमें जो अम्ल होंगे ना, तो उस पीतल के जो बर्तन होंगे उस पर जो सतह पर जो विषैले पदार्थ होंगे उससे यौगिक करके वो एक विषैले पदार्थ बना देंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह था चौथा का आंसर। उम्मीद है आपने इस प्रश्न को भी रट लिया होगा या फिर समझ लिया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप उस क्वेश्चन को समझ जाओ जो क्वेश्चन नहीं आता है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को पूरा प्रयास करो कि समझा जाए। जब तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो मत, फिर वो आपका असली दुश्मन बन चुका है, उसको किसी भी तरह से निपटाओ। इसका मतलब यह होता है कि उस क्वेश्चन को रट जाओ। जब समझ में ना आए तो रट जाओ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रटने वाला काम 99% नहीं करना चाहिए। 1% बहुत क्रिटिकल केस में करना चाहिए, जब आपको नहीं आ रहा है और आपका दिल घबरा रहा है कि इस क्वेश्चन को कहीं मैं स्किप करता हूं तो एग्जाम में आ जाए ना, तो क्या करूंगा, तो उस केस में आप रट जाइए। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा।
क्षार, क्षारक, भस्म में अंतर लिखिए। प्यारे बच्चे, क्या है प्रश्न? क्षार, क्षारक, भस्म में अंतर लिखिए। देखिए, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। आई रिपीट अगेन, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH3 और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH2 क्षारक है पर उन्हें क्षार नहीं कह सकते क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये था क्षार और क्षारक में अंतर। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़िएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिएगा प्रश्न कि पीएच स्केल क्या है और पीएच का मान कितना, उदासीन यौगिक का पीएच मान कितना होता है। देखिए बच्चे, कहाँ ध्यान है? इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। इस प्रश्न को बहुत माशाअल्लाह तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, पीएच की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि पीएच का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का कुछ अलग वैल्यू होता है। बीच में बच्चों 7 होता है, इधर आपका 8 होता है, इधर 9 होता है, इधर 10 होता है, ठीक है, इधर 11 होता है, इधर 12 होता है, ऐसे आगे 13-14 तक जाता है। कहाँ तक? 13-14 तक आप जाता है। ठीक है, इधर देखिए, इधर 6 होता है, इधर क्या 5 होता है, इधर 4, इधर 3, इधर 2 और इधर 1। ठीक है, अब आप मेरे बच्चों, आपने ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। देखिए, जिसका मान 7 हो, पूरी 7 हो, पूरी 7 हो, उसको आप क्या पढ़ोगे? उदासीन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों? उदासीन पढ़ोगे। और जिसका 7 से कम हो, याद रखना, उसको आप क्या पढ़ोगे? अम्लीय पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? अम्लीय। और जिसका 7 से अधिक हो, उसका आप क्या पढ़ोगे? क्षारीय। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझना है, आपको इसको ट्रिक समझाते हैं। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक का अगर आपसे मान पूछे, कि अगर उसका मान पूछ दे कि जिसका मान 5.4 हो, ठीक है, या 7.2 हो, तो वो अम्लीय है कि क्षारीय? तो देखिए, आप ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे करिएगा आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व, कुछ इस तरीका से करिएगा। देखिए, अम्ल, अम्ल मतलब किसको? अम्ल से आप ट्रिक समझिए। अम्ल मतलब एक आम आदमी। आम आदमी क्या होता है? कम होता है। जिसका 7 से वैल्यू कम हो, उसको आप आम आदमी समझिएगा। क्या समझिएगा? आम आदमी, जो कि अम्लीय होता है। और जो 7 से अधिक हो, तो 7 से जो अधिक हो उसको क्षारीय। कैसे? क्षा से मतलब क्षत्रिय। जो क्षत्रिय होते हैं वो बहादुर होते हैं, वो आगे की ओर बढ़ते हैं, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते। मतलब 6 से क्षार और 6 से क्षत्रिय। तो जिसका मान, देखिए, जिसका वैल्यू 7 पूछ दे, आपको 7 तो किसी कीमत में याद रखना है। जो 7 हो गया वह आपको उदासीन होता है, और जो 7 से कम हो गया मतलब आम आदमी, मतलब अम्लीय हो गया, और जो 7 से अधिक हो गया वो क्षत्रिय मतलब क्षारीय हो गया। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि कोई जैसे दूध है या चाहे कोई भी पदार्थ है, उसका पीएच मान 2.2 है, तो 2.2 मतलब 7 से कम, मतलब आम आदमी यानी अम्लीय। अगर कोई पूछ दे 8.8, ठीक है, या फिर 9.8 अम्ल है, तो वो कौन सा पदार्थ है, वो कैसा, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है? तो 8.8 है, तो यानी कि 7 से अधिक है, यानी ये क्षारीय, क्षत्रिय यानी क्षारीय। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका पूरा वैल्यू 7 होता है उसको आप उदासीन समझिएगा। जो 7 से कम होता है, अब इसका भी एक उदासीन क्यों? क्योंकि वो उदास रहेगा, क्योंकि ना तो उसको कम श्रेणी में रखा गया है और ना तो उसको अधिक श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं एक बार चित्र बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 7 हो गया ना, 7 जो था ये उदास रहेगा। क्या रहेगा? उदास, क्योंकि ना तो इसको कम की श्रेणी में रखा गया है ना ज्यादा, इसलिए जिसका मान जो है 7 रहेगा वो उदासीन। जो 7 से अधिक रहेगा वो क्षत्रिय होता है मतलब क्षारीय। जो 7 से कम रहेगा वो आम आदमी मतलब अम्लीय रहेगा। आप इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हो। माफ करना, एक प्रश्न में काफी ज्यादा समय ले लिया, लेकिन यह समय आपके अच्छे खासे नंबर को बचा देगा। अच्छे खासे मतलब क्या पता बच्चे, भगवान न करे आपके 2 नंबर 4 नंबर से कुछ छूट रहा हो,
टॉप 10 में आने में छूट रहा हो, या अच्छा खासा रैंक परसेंटेज छूट रहा हो 2-4 नंबर, तो अगर आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं और इस नंबर से अगर 2-4 नंबर आ जाता है तो क्या हर्ज है। थोड़ा सा समय लग रहा है, फालतू का समय बर्बाद करने से अच्छा है कि यहाँ पे विद्या में समय बर्बाद कीजिए। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना बच्चा आपको, तो प्लीज़ उबिए ना, ठीक है, पूरे वीडियो को शांति से देखिए। चलिए 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। क्या है प्रश्न, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक एक प्रमुख उपयोग लिखे, ठीक है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक एक उपयोग लिखना है। उत्तर सुनिए। धोने का सोडा जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। धोने का सोडा क्या काम है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। बेकिंग सोडा एंटसीड एक संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल के अधिका उदासीन करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, इसके किस प्रकार को जांचेंगे, इसे किस प्रकार जांचेंगे। देखिए वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। अब यानी क्षारीय आया यानी जाहिर सी बात है कि 7 से ज्यादा होगा। और इसे लाल लिटमस पत्र से जांचा जा सकता है, वो नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। शक्तिशाली विलायकों के अम्लीय क्षारीय लवणीय उदाहरण दीजिए। जो शक्तिशाली विलायक होते हैं उसका अम्ल, क्षार और लवण जांच करना है। देखिए अम्लीय सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लीय हो गया। क्षारीय देखिएगा बच्चों, क्षारीय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय है। लवणीय सुनिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, लेड ब्रोमाइड, ये क्या है, लवणीय है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। अम्लों को स्रोत के आधार पर किन 2 वर्गों में बांटा जाता है। अम्लों को स्रोत के आधार पर किन 2 वर्गों में बांटा जाता है, तो अम्लों को स्रोत के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला सुनिएगा, अकार्बनिक और कार्बनिक। एकदम बैठा लीजिए, बैठा बैठाया प्रश्न, क्या पता एग्जाम में उतर जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न को दिमाग में बैठा लो बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चे अगला प्रश्न देखिएगा। अम्लों की हमारे जीवन में हानियां लिखिए। अम्ल जो है हमें क्या लॉस देता है, हमारे लाइफ में क्या लॉस करता है। तो अम्ल के हमारे जीवन में हानियां कुछ 3 प्रकार के मैंने दिए, उसे सुनिए। यह सजीव कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय सेल लिविंग थिंग। आगे सुनिए, सांद्र अम्ल त्वचा को, कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाता है, जो सॉफ्ट रहे। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थ को भी ये खराब कर देता है, ठीक है। ये था 3 प्रश्न, आपको एक बार फिर से करेंगे। सजीव कोशिका को नष्ट कर देता है, सांद्र अम्ल त्वचा कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचा देता है, और कुछ खाने वाले पदार्थ को खराब भी कर देता है बच्चों। चलिए 12वां प्रश्न देखिएगा। हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के कोई 4 उपयोग लिखिए। देखिए ये सभी प्रश्न पता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है बच्चे, आप हल्के में मत लीजिए। क्या पता 5 नंबर के सेक्शन में, 3 नंबर 2 नंबर के सेक्शन में ये सब प्रश्न उतर जाए, ठीक है। तो आप लोग इसे रट लीजिए नहीं समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए तो अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के कोई 4 उपयोग कुछ इस प्रकार से है। दैनिक जीवन में अम्लों के 4 उपयोग है। पहला, सिरका, जिसे हम लोग चाउमीन खाते हैं तो काला वाला डलाता है ना, जिसका सूत्र होता है C3 शायद, एक मिनट बच्चों, C3COOH, ये शायद सिरका का सूत्र है, ठीक है, याद रखना। तो देखिए सिरका हमारे भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार बनाने के काम में आता है। रट लिए, सिरका क्या करिए, भोजन को पकाने और उसकी प्रोटेक्शन देता है, और अचार बनाने के भी काम में आता है। अच्छा, हमारे पेट में एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में HCl लिखते हैं। ये जीवाणु को नष्ट कर देता है जो भोजन को साथ वहां पचाता है, ठीक है, पहुंचता है, ठीक है। आगे देखिए, टार्ट्रिक अम्ल, जो कि बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल, ये पीने वाले पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आप हमारे जीवन में अम्ल के यहाँ 4 उपयोग थे। अगर आप विद्यार्थी हो क्लास 10 के तो 4 क्या बच्चा, हम तो बोलते हैं कि 50 भी अम्ल के उपयोग बता दिया जाएगा, बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग हैं, महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या है। तो विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। फर्स्ट, इसे सूती कपड़े, लिनेन, लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणु के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। चौथा, न सिकुड़ने वाली ऊनी की इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। पांचवा, प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। एक बार आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर रिपीट कर लें, मैं करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज कर अपने मन में दोहरा लें सभी प्रश्न को। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। अम्लों के सामान्य गुण बताएं। बच्चे देखिए यह प्रश्न तो आपको पता है
जरूर आएगा। इस तरीके से ना आए, घुमा के पूछे मैट्रिक एग्जाम में, बट आई श्योर कि ये पूछेगा तो पूछेगा। देखिए अम्लों के सामान्य गुण क्या है। अम्लों के सामान्य गुण, पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एकदम बैठा लीजिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। तीसरा, चौथा, यह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। पांचवा, यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। छठा, अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल क्षारक से क्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये था 14 नंबर प्रश्न। चलिए 15 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं बच्चे। 15 नंबर प्रश्न है, क्षारकों के सामान्य गुण लिखें। ठीक है, देखिए उत्तर बोलने से पहले एक चीज बोलेंगे। देखिए बच्चे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये बोलेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और इस नंबर से जुड़े हैं तो प्लीज़ बच्चे शेयर कीजिए, और आप अगर नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर से जुड़ जाइए। मैं फिर बोलूँगा, इस नंबर से आप जैसे जुड़िएगा, ये जो क्लास हो रही है इसकी तुरंत पीडीएफ नोट्स आपको रिवीजन के लिए दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। ये बात आप तय रहा, हम वादा करते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जाएगा बच्चे, है ना। आप इस नंबर से जुड़ जाइए। ठीक है, और बच्चों एक बात मैं आपको कह दूंगा कि इसी क्लास का पीडीएफ नहीं, हर एक क्लास और हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। मात्र 14 दिन बचे हैं, अगर अब भी आप नहीं जागे तो आपको पछताने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा। चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से कोई फायदा नहीं। बाद में आप मत बोलिएगा कि मुझे ऐसा कोई यूट्यूब नहीं मिला, ऐसा कोई क्लास नहीं मिला जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाए। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, क्षारकों का सामान्य गुण लिखें। क्षारकों के सामान्य गुण निम्न है। पहला, इनका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, ये त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं रे बाबा। चौथा, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं जी। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, और ये फिनोल्फ्थीलीन के घोल को गुलाबी कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को एक बार वीडियो पॉज करें और दोहराएं। तो ये था आज का क्लास जी। आप मुझे सब बच्चा बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। सब बच्चा हमें ज़रूर कमेंट करें, कि कमेंट सेक्शन में जाएं कि सर आपकी क्लास जो है अच्छी है या बहुत अच्छी है, आपको कितना हेल्प करती है, ज़रूर कमेंट करें। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमें हमें हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम इंस्पायर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इंस्पायर कि आपके लिए बिल्कुल सुपर डुपर हिट वीडियो बनाएंगे, क्लास बिल्कुल अच्छे से देंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। ठीक है, क्लास में बच्चे आएँ और देखें, और बच्चे कुछ दिन और फिर मैं आपको अपनी क्लास जो है लाइव देने लगूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की सेक्शन। उम्मीद है आप सभी को बच्चे से पसंद आया, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।